हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा था, उसके मात्रक, उसकी विमा आदि चीज़ों के बारे में पढ़ा था। वैद्युत विभव को हमने कहा था कि एक अदिश राशि है, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन हमने बताया था आपको कि किसी सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वाह्यकर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि वैद्युत विभव तो एक्चुअली में एक केस है। किसका? वैद्युत विभवांतर का। मेन जो है वो वैद्युत विभवांतर ही है। वैद्युत विभवांतर से ही वैद्युत विभव की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? इसका अर्थ ये है कि वैद्युत विभवांतर इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग समझेंगे कि वैद्युत विभवांतर होता क्या है। साथ ही साथ हमने उसमें कहा था कि अनंत से लाने पर वैद्युत विभव शून्य होता है। अनंत का अर्थ केवल इतना है कि उसके फील्ड से, आवेश के फील्ड से वो बाहर आवेश है, मतलब कि इसकी क्षेत्र की दूरी की तुलना में उसकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूरी पर है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि वो अनंत पर, ऐसा मान लेते हैं। और अनंत पर हम लोग वैद्युत विभव को शून्य मानते हैं। कैसे? ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखो, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन देखिए, एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, इसका ये क्षेत्र है यहाँ तक, ठीक है। इसके क्षेत्र में हमने दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। क्लियर? अच्छा, ये जो लंबी चौड़ी डेफिनेशन आप देख रहे हो, इसको शॉर्ट में भी आप बोल सकते हो क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। सीधी सी बात है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक है। खैर, हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि कोई सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश यहां स्थित है। इसका अर्थ ये भी है क्योंकि ये इस आवेश के क्षेत्र में ये पॉइंट है, तो यहाँ का विभव हमने मान लिया कि VA है। क्या है? VA है, मान लिया हमने। और बिंदु B पर जो विभव है, ये Q आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जो विभव उत्पन्न हुआ वो हुआ VB। और यहाँ से यहाँ तक आने में वाह्यकर्ता द्वारा किया गया जो कार्य है वो हमने मान लिया WAB, मान लिया, ठीक है। तो हमने आपको कहा कि दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब किसमें से किसको घटाया जाए? तो देखो, हम लोग इस आवेश को जैसे जैसे इधर लाएंगे वैसे वैसे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर लाएंगे इसका प्रतिकर्षण इस पर बढ़ता जाएगा, प्रतिकर्षण बल। मतलब हमें इधर इसको लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेस्ड करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह भी होगा कि हमें कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा इस यहाँ की तुलना में। तो यहाँ पर कार्य अधिक है, इसका अर्थ क्या है कि विभव अधिक है। मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि VB इज ग्रेटर देन टू VA, इसलिए VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। ये होता है वैद्युत विभवांतर। दो विभवों के अंतर को अपन क्या कहेंगे? विभवांतर। क्लियर है? यहाँ का विभव और यहाँ का विभव माइनस कर दो आप, आपको मिल जाएगा। अगर सोचो ये जो पॉइंट A है वो इसके क्षेत्र में ना होकर बाहर होता, यानी अनंत पर होता, तो यहाँ का विभव, यहाँ के आवेश को यहाँ तक हमें लाना है। अनंत से इस सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को हमें बिंदु B तक लाना है। तो उस अवस्था में क्या उत्पन्न होता था? विभव VB इज इक्वल टू WB अपॉन Q0। और ये तभी पॉसिबल है जब ये जीरो हो जाए। तो इसका अर्थ ये है कि अनंत पर जो विभव होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से ये भी क्लियर हुआ। अब हम एक इस पर क्वेश्चन
आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अच्छा, इसमें जो आप यहाँ पर देख रहे हो एसआई मात्रक, जूल पर कूलाम या बोल्ट, वो और वीमा, ये सारी चीजें जो विभव का था वो भी इसी का होगा, ठीक है ना। तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें एक कंडीशन और देख लो कि जैसे हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो यहाँ का विभव ज्यादा है इस वाले विभव से। सोचो कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता, मीन्स माइनस चार्ज होता, और ये सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश ए से बी तक आ रहा होता, ये सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश बहुत ही मतलब ऐसा माना गया कि ये इतना छोटा है कि उसका जो फील्ड होगा वो किसी अन्य आवेश के फील्ड को प्रभावित नहीं करेगा, नगण्य ही मान लो एक तरीके से, ठीक है, उसका फील्ड। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस पर हमें ज़्यादा कार्य नहीं करना होगा। क्यों? मतलब कि वो अपने आप खींचा हुआ चला आएगा इसके फील्ड में जैसे ही वो एंटर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब इस अवस्था में अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जो चार्ज आएगा या लाया जाएगा, यूं कहेंगे, उस अवस्था में जो कार्य होगा वो नेगेटिव होगा। ये याद रखना आप, ए से बी तक आवेश को लाने में कार्य ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि आवेश क्या है? नेगेटिव है। आवेश क्या है? चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो उस अवस्था में VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। अरे भाई, ये कहने की क्या बात है? अगर ऐसे है तो सोच कर देखो कि यहाँ का विभव कम हो जाएगा और यहाँ का विभव अधिक हो जाएगा अगर नेगेटिव है तो। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कोई कार्य आसानी से इस आवेश को लाया जा सकता है, जबकि यहाँ का पोटेंशियल इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि VA इज ग्रेटर देन टू VB, ठीक है, तो VB तो माइनस में हो जाएगा प्लस का VA। एक मिनट ज़रा रुकना, अगर यहाँ पर मैं माइनस लगाता हूँ, ठीक है, बात समझ में आई है? ठीक है, तो यही माइनस यहाँ पर चला गया, मतलब कि माइनस VB प्लस का VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, अभी इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसकी इम्पोर्टेंट इसकी जो महत्वपूर्णता है वो आपको दिखेगी कि अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं उसको, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा क्या? ये ऐसे, हाँ जी, तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया है, आइए इसको करते हैं। कह रहा है कि 5 कूलाम वाले आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य, यानी वाहकर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वो 25 जूल है। यदि पहले बिंदु का जो विभव है वो 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा? मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इस चार्ज का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में 2 बिंदु हैं, बिंदु बी और ये बिंदु ए। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक एक आवेश है, कितना है? 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य किया गया है वो है 25 मीन्स 25 जूल। ठीक है, और जो पहला बिंदु है इधर से लाया जा रहा है, तो ये पहला बिंदु होगा। इसका जो विभव हमें दिया है वो दिया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो हमें बिंदु बी का विभव ज्ञात करना है, हमें बिंदु बी का विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ठीक है सर, हम लोग जानते हैं कि किसी आवेश के क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लाने में जो वाहकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, किसी आवेश का सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को
लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। अब ये पॉजिटिव तभी होगा, वर्क डन पॉजिटिव तभी होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज हो और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों में से अगर कोई एक नेगेटिव है तो उस अवस्था में क्या होगा कि इसको इधर तक लाने में हमें कोई ज़्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो स्वतः अपने आप आएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव होगा अगर और वो पॉजिटिव होगा तो वो उसको खींचेगा अपनी तरफ, या फिर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा अपने आप। ठीक है, तो उस अवस्था में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस अवस्था में क्या होगा, वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव दोनों है तो उस अवस्था में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। VB हमें फाइंड करना है, VA हमें 10 वोल्ट दिया है, वर्क डन हमें 25 दिया है, अपॉन चार्ज कितना है 5, 5 5 जा 25, और VB इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिला 15 वोल्ट। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है? अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जो हम लोग चार्ज लाएंगे वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उस अवस्था में किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए। हाँ भाई, सवाल को पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन जब बिंदु A से बिंदु B तक वैद्युत बल रेखा के समांतर ले जाया जाता है तब वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कृत कार्य 4 × 10⁻⁻19 जूल है। तो बिंदु A और B के बीच वैद्युत विभव क्या होगा, यानी VB माइनस VA हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, क्योंकि बिंदु A से, देखो यहाँ पर लिखा है A से B की ओर इलेक्ट्रॉन को लाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, हम लोग जानते हैं। तो माइनस चार्ज होने की वजह से ये जो वैद्युत बल के द्वारा उस पर कार्य किया जाएगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो वैद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में से कोई एक ऋणावेश होगा तो उस अवस्था में जो VB माइनस VA होगा उसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। चलो, तो जो जो दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। हमें आवेश दिया है इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻⁻19, ये होता है ना इलेक्ट्रॉन पर। हाँ भाई, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। और जो वर्क डन दिया है AB, क्या वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस चार्ज है, हमने बताया था। तो -4 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो रखो यहाँ पर विभवांतर फाइंड करना है। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या 4 × 10⁻⁻19 अपॉन -1.6 × 10⁻⁻19। ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। तो ये हमारा मिल गया आंसर। बिंदु A और बिंदु B के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, 1.5 वोल्ट। समझ में आया? अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्ती हो, बदल रहा हो, तो उस अवस्था में हम लोग वैद्युत विभव किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, वैद्युत विभवांतर हमने देख लिया। अब वैद्युत विभव परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में किस तरीके से फाइंड करेंगे, और यदि कोई पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, तो उसके वजह से, उसके कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस फॉर्म में। V इज इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ पर लिखता हूँ, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, Q/R, इस फॉर्म में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, K लिख लो, उसमें क्या है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए।